ऋषिकेश बोरुड आहे का? त्यांनी परत जॉईन करा. ठीक है. सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न और स्टार्ट विद द सॉफ्टवेयर रिलेटेड पार्ट. ठीक है, सॉफ्टवेयर का जो पार्ट है हमारे सिलेबस के अंदर, वो हम लोग कवर अप करने वाले हैं. इट इज अ 3D सॉफ्टवेयर. ये वाला सॉफ्टवेयर आप लोग देख रहे हो, माया 2014. ठीक है, 2014 इसलिए यूज कर रहे हैं हम लोग क्योंकि आपके सिलेबस के अंदर 2014 दिया हुआ है. बट ऑल्सो यू कैन यूज द अपडेटेड वर्जन्स ऑफ दिस सॉफ्टवेयर. ठीक है, दिस इज द स्टार्ट. मतलब स्टार्ट में जब आप स्टार्ट करोगे सॉफ्टवेयर, in the beginning when you start the software you will get this windows. This is the start window and this is the output window. Okay, I will explain you what is an output window afterwards. Okay, so when you begin with the software, when you start the software on होते बराबर ही आपको ऐसा एक इंटरफेस दिखेगा. ठीक है, दिस इज द इंटरफेस ऑफ 3D's माया. ठीक है, अभी इसके अंदर जो है, दिस सॉफ्टवेयर इज एन ऑटोडेस्क प्रोडक्ट. ठीक है, आपको बताता हूँ मैं, दिस सॉफ्टवेयर इज एन ऑटोडेस्क प्रोडक्ट. ऑटोडेस्क एक कंपनी है जिसने ये सब सॉफ्टवेयर्स डेवलप किए हैं. ठीक है, ये सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड बाय ऑटोडेस्क. इसके रिलेटेड और भी बहुत सारे 3D सॉफ्टवेयर्स हैं, जैसे कि माया मैक्स, मडबॉक्स, ऑटोकैड. ठीक है, ऑटोकैड है, फिर आपका वो बाकी सब जो आर्किटेक्चरल के लिए यूज होते हैं सॉफ्टवेयर्स, वो सब भी है, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स है. फ्रॉम दैट वी आर गोइंग टू लर्न माया सॉफ्टवेयर. ठीक है, माया इज बेसिकली यूज्ड फॉर creating different types of animations. ठीक है, Maya is basically used for creating animations of characters or any of the objects. ठीक है, आपको ये याद रखना है कि माया इज बेसिकली यूज्ड फॉर एनिमेशंस. ठीक है, सो नाउ दिस इज द इंटरफेस. बट sometime if you start will get this इंटरफेस. ठीक है, कभी कभी जब आप स्टार्ट करते हो तो आपको ऐसा इंटरफेस मिलता है, और ये दोनों में से एक इंटरफेस आपको स्टार्टअप के टाइम पे दिखाई देता है. ठीक है, सो दिस इज नथिंग बट द व्यूज. ठीक है, दीज आर द व्यूज. ठीक है, फर्स्ट स्टार्ट से जाते हैं हम लोग. दिस इज द मेनू बार. ठीक है, कॉमन इन ऑल द सॉफ्टवेयर. जस्ट यू नीड टू राइट इट डाउन और ड्रॉ करो कहीं पे. तो ठीक है, एक बुक और पेन लेकर बैठो, ऐसा एक इंटरफेस ड्रॉ करो बॉक्स का. उसके अंदर फिर आप लोग क्या करो, यू जस्ट स्टार्ट क्रिएटिंग द थिंग्स. जस्ट ऐसे अगर आप लोग बॉक्स क्रिएट करके ऐसे ड्रॉ करोगे तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है.
ठीक है। सो इन दिस इज द इंटरफेस ऑफ माया। इसके अंदर जो है आपको सारे टूल के नेम्स, ठीक है, ऑल ऑफ द टूल नेम्स विल बी विजिबल इन दिस सेक्शन। ठीक है। फर्स्ट वन इज अ मेनू बार। मेनू बार के अंदर आपको सारे मेनूज दिखेंगे, ठीक है, फाइल, एडिट, मॉडिफाई, क्रिएट, डिस्प्ले, विंडो, एसेट, सिलेक्ट, दीज आर द मेनू बार। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, आपने पुराना वर्ड वगैरह यूज किया रहेगा या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर यूज किया रहेगा, उसके अंदर कॉमन जो रहता है मेनू बार रहता है, इंटरफेस रहता है, बॉडी पार्ट रहता है और स्टेटस बार या फिर जो टूल पैनल रहता है वो सब कॉमन रहता है, ठीक है, हर एक सॉफ्टवेयर के अंदर। सो वैसे ही इसके अंदर भी यू विल गेट दिस मेनू बार। उसके बाद रहेगा मोड सिलेक्शन, ठीक है, मतलब ये जो मोड्स है आपके, दिस इज द मोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स विल बी देयर। दिस इज द मोड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड्स आर अवेलेबल फॉर 2014, यू कैन चेंज दिस। और इसके हिसाब से फिर आपके ऊपर के मेनूज एडजस्ट होंगे, ठीक है। इफ आई सिलेक्ट पॉलीगॉन्स, सी द मेनूज विल चेंज, डायनेमिक्स मेनूज विल चेंज अकॉर्डिंगली, उन्होंने उसको अरेंज करके रखा है, ठीक है। मतलब जिस पार्ट के ऊपर आप लोग काम कर रहे हो माया के अंदर, if you are working on the animations, if you are going to create the animations without creating any other things, then you can select the animation menu and then you can uh, uh, visualize or display all of these file menus, ठीक है। नेक्स्ट यू विल गेट द रेंडर टूल्स, ठीक है, दीज आर द रेंडर टूल्स। यहाँ से आपका रेंडरिंग का प्रोसेस होगा। रेंडरिंग इज नथिंग बट प्रोसेसिंग, ठीक है। आपको जो मैंने प्री प्रोडक्शन के इसके अंदर दिखाया था, रेंडरिंग इज नथिंग बट प्रोसेसिंग, ठीक है, सॉरी, प्रोडक्शन के जो पाइपलाइन के अंदर दिखाया था मैंने आपको, रेंडरिंग इज द प्रोसेसिंग ऑफ द फाइल द फॉर्म ऑफ इमेज और वीडियो, ठीक है, यही याद रखना है आपको। is nothing but processing of the file into the form of image or the video output, ठीक है। नेक्स्ट इज द सिलेक्शन टूल, ठीक है, मतलब सिलेक्शन, दीज आर द सिलेक्शन मेनू। यहाँ पे सब आएंगे आपके, सिलेक्शन, मूव, रोटेट, स्केल, लास्ट कमांड यूज, ठीक है, दीज आर द सिलेक्शन टूल्स। नेक्स्ट टूल शेल्फ, ठीक है, इसको नथिंग दिस विल बी कॉल्ड एज अ शेल्फ, ठीक है। टूल शेल्फ भी नहीं बोलोगे, सिर्फ शेल्फ भी बोलोगे तो भी चलेगा, ठीक है। यू हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैक्सिममली यूज्ड, ठीक है, और जो ज्यादातर आप लोग यूज करने वाले हो आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, तो उस टाइप के टूल्स इसके अंदर रहेंगे, ठीक है। जनरल कर्व्स, these are the shelves, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्फ। दिस इज नेम्ड एज अ पॉलीगॉन शेल्फ, ठीक है। पॉलीगॉन के अंदर जितने टूल्स आपको रिक्वायर्ड है डेली यूज के लिए, मतलब मैक्सिमम जिस टूल्स का यूज होता है वो टूल्स यहाँ पे आपको प्रेजेंट रहेंगे। बाकी एक्स्ट्रा अगर कुछ रहेगा, बाकी एक्स्ट्रा कुछ रहेगा तो आपको फिर यहाँ पे वो सब दिखेगा, ठीक है। डिफॉर्मेशन के लिए ये यूज होगा, एनिमेशन के लिए ये यूज होगा, डायनेमिक्स, रेंडरिंग, पेंट इफेक्ट्स, टून, मसल्स, ठीक है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्फ्स, ठीक है। शेल्फ, बुक शेल्फ कैसे रहता है आपका, बुक शेल्फ जहाँ पे आप लोग ऐसे नेमिंग करके बुक्स अरेंज करके रखते हो। आप अगर लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां पे कैसे रहता है, ज्योग्राफी के रिलेटेड जो भी बुक्स रहेंगे वो सब वहां पे रहेंगे, एनवायरमेंट रिलेटेड जो भी बुक्स रहेंगे वो सब वहां पे रहेंगे, केमिस्ट्री के रिलेटेड बुक्स जितने भी रहेंगे सब वहां पे रहेंगे, साइंस के रिलेटेड जो बुक्स रहेंगे वहां पे रहेंगे, एनिमेशन के रिलेटेड जो बुक्स रहेंगे वो उस शेल्फ के अंदर रहेंगे, ठीक है। सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेल्फ आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द कैटेगरीज, ठीक है। सो दीज आर द शेल्फ एंड दीज आर द शेल्फ नेम्स, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने कैटेगरी कैटेगराइज किया है शेल्फ को, और उसके अंदर उन्होंने ये सब बुक्स रखे हैं, ठीक है। इन योर वर्ड्स और इन सिंपल वर्ड्स, दीज आर द बुक्स, और वो शेल्फ को नेमिंग ऐसे दिया है, ठीक है। दिस इज द शेल्फ, शेल्फ के अंदर बुक्स अरेंज किए हैं और उस शेल्फ को नेम दिया है पॉलीगॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सरफेस, कर्व्स, कर्व्स का रिलेटेड जो भी रहेंगे, दिस आर द 2D सेक्शन, दिस इज द 2D सेक्शन, ठीक है। दिस इज द 3D सेक्शन। अभी 3D के अंदर भी बहुत सारे शेप्स वगैरह आते हैं, ठीक है। then using the deformations, animations, dynamics, rendering, paint effects, toon, muscles, there are different types of options which we are going to use, ठीक है। next what is there, this is a viewport, ठीक है, viewport। अभी इसके अंदर भी रहेगा, this is a total viewport, viewport, ठीक है। आप लोग हमेशा देखना है आपको, सोचना है थोड़ा सा कि वो नेम किस लिए दिया गया है, ठीक है, उस पर्टिकुलर सेक्शन को वो नेम क्यों दिया गया है। इट इज अ व्यू पोर्ट, मींस इट इज यूज्ड फॉर व्यूइंग, ठीक है। उतना जो पोर्ट है आपके सॉफ्टवेयर के अंदर, इट इज यूज्ड फॉर व्यूइंग द क्रिएटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। जो कुछ भी आप लोग काम करोगे माया के अंदर, सॉफ्टवेयर के अंदर, वो आपको सब व्यू पोर्ट के अंदर विजिबल रहेगा, ठीक है। इट इज अ व्यू पोर्ट and it will show you all of the objects or all of the tools
यूज्ड इन दिस सॉफ्टवेयर, ठीक है। डिस्प्ले करेगा वो, आपको व्यू करेगा सब, ठीक है। दिस इज अ व्यू पोर्ट। नेक्स्ट वी हैव द चैनल बॉक्स और द प्रॉपर्टीज, ठीक है। जहाँ पे प्रॉपर्टीज रहते हैं, जैसे आप लोग ने अगर कुछ ब्रश वगैरह सिलेक्ट किया, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर के अंदर ब्रश सिलेक्ट किया, फिर ब्रश के अंदर जो ऑप्शंस रहते हैं, कलर कौन सा चाहिए, उसका साइज कितना चाहिए, स्ट्रोक कितना चाहिए, कौन से टाइप का ब्रश चाहिए, या फिर कोई जो और टूल्स के ऑप्शन रहेंगे, वो सब आपको चैनल बॉक्स के अंदर मिलेंगे, ठीक है। चैनल बॉक्स is nothing but the properties of the object, ठीक है। चैनल बॉक्स is nothing but the properties of the object, ठीक है। नेक्स्ट इज द लेयर एडिटर, ठीक है। यहाँ पे जो है आपका लेयर एडिटर रहेगा। दिस द लेयर एडिटर, दिस आर द लेयर्स, ठीक है। डिस्प्ले, रेंडर एंड एनिमेशन। अगर आप लोग न्यू वर्जन के सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपको सिर्फ डिस्प्ले लेयर ही दिखेगा या फिर एनिमेशन लेयर ही दिखेगा, ठीक है। इट इज स्प्लिटेड, इट इज डिवाइडेड इनटू पार्ट्स, ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्ट्स इन द सॉफ्टवेयर, ठीक है। अभी इसके अंदर अगर एनिमेशन के अंदर जाओगे तो कुछ ऐसे टूल्स है आपके, जहाँ पे आपको एनिमेशन के लेयर्स दिखेंगे, ठीक है। और रेंडर के अंदर जाओगे तो यहाँ पे रेंडर के सेटिंग्स है कुछ, ठीक है। तो वहां से आपको ये सब ऐसे टूल्स दिखेंगे, ठीक है। दीज आर द व्यू पोर्ट्स। दिस इज द टाइमलाइन, ठीक है। ये जो दिख रहा है आपको, दिस इज द टाइमलाइन। ऐसा स्केल के दिख रहा है आपको, स्केल के 1 2 3 4 इसके अंदर नंबर्स है, ठीक है। दिस इज द टाइमलाइन, ठीक है। ये पूरा लाइन जो है, दिस इज द टाइमलाइन। दिस उसके नीचे जो रहेगा, दिस इज द टाइमलाइन कंट्रोलर, ठीक है। दिस इज अ टाइमलाइन, सॉरी, दिस इज अ टाइम बार, ठीक है। टाइम अगर आपको शिफ्ट करना रहेगा आगे पीछे तो आप लोग इस हेलो। बार। हेलो सर। हाँ, हेलो, बोलो। हा सर, आवाज मध्ये मध्ये कट होतोय तुमचा. आवाज कट होता है क्या? हा, बरोबर नाही येत ऐकू. आता येतोय बरोबर? क्लियर आहे का येतोय वॉइस? सर. ओके, ओके, ठीक. हा, येतोय आता क्लिअर. हाँ, ठीक आहे. असं सांगत जावा मला, काय प्रॉब्लेम असेल ना, टेक्निकल इश्यू वगैरे काय असेल तर मला मध्ये असं सांगत जावा, नाहीतर मी कंटिन्यू करत जाईल. तुम्हाला आवाज येणार नाही, मग इथं बडबड करत बसलोय, काहीच उपयोग होणार नाही मग त्याचा, ठीक आहे. सर असं मध्ये मध्ये सांगत जावा मला, ठीक आहे. सो दिस इज अ टाइमलाइन, ठीक है। दिस इज अ टाइमलाइन, दिस इज अ टाइम बार, ठीक है। इस बार से आप लोग टाइमलाइन को शिफ्ट कर सकते हो, मूविंग अकॉर्डिंग टू द फ्रेम्स, ठीक है। अभी ये जो नंबर्स दिख रहे हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7, दीज आर नथिंग बट द फ्रेम्स, ठीक है। टाइमलाइन के ऊपर आपको फ्रेम्स रहेंगे, ठीक है। दिस टाइमलाइन is used for animations, ठीक है। timeline is a very important part. Timeline plays a very important part in creating animations or in animating any type of objects, ठीक है। टाइमलाइन का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फॉर क्रिएटिंग एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एनिमेटिंग एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट्स अगर आप लोग क्रिएट करोगे तो उसको अगर एनिमेट करना रहेगा, आपको उसको अगर मूवमेंट देना रहेगा, ठीक है, तो आपको टाइमलाइन का यूज करके ही उसको एनिमेशन दे सकते हो। आप लोग टाइमलाइन का यूज करके ही उसका एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद रहेगा MEL, दिस इज स्क्रिप्ट एडिटर, ठीक है। दिस इज स्क्रिप्ट एडिटर। यहाँ पे लैंग्वेजेस है, ठीक है। इफ यू आर गुड इन कोडिंग, ठीक है, कोडिंग रिलेटेड जो पार्ट रहेगा आपका ऑफ डिजाइनिंग, ठीक है। कोडिंग से आप लोग क्या कर सकते हो, डिजाइन कर सकते हो वेब पेजेस, यू कैन आल्सो क्रिएट ऑब्जेक्ट्स यूजिंग द कोडिंग पार्ट, ठीक है। अभी काफी सारे मूवीज में आप लोगों ने देखा रहेगा कि दे मैक्सिमम वो कुछ ऐसे फटाफट फटाफट टाइप करते हैं और फिर ऐसे कुछ डिस्प्ले होता है इसके ऊपर, दैट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ कोडिंग, ठीक है। अपने बहुत सारे साईफाई मूवीज वगैरह देखे रहेंगे, उसके अंदर कुछ इक्विपमेंट्स रहते हैं, उसके अंदर कुछ कोड्स वगैरह आपको दिखाते हैं, स्क्रीन के ऊपर ऐसे ब्लू स्क्रीन रहता है, ब्लू पैनल्स रहते हैं, दैट इज नथिंग बट द पार्ट ऑफ कोडिंग, ठीक है। वो लोग they just need to show that there is a part of coding through which they can operate or they can create
सम टाइप ऑफ फंक्शंस, ठीक है। कोड करने के बाद आप लोग कुछ फंक्शन इसके अंदर अप्लाई कर सकते हो, ठीक है, यूजिंग लैंग्वेज, ठीक है। कोडिंग के लिए आपको पर्टिकुलरली एक लैंग्वेज रिक्वायर्ड है, एंड माया जो सॉफ्टवेयर है, इट यूजेस MEL फॉर कोडिंग, ठीक है। Maya embedded language. MEL is nothing but Maya embedded language, which is required for coding in this software. Okay. Or if you want to change this language, then just click on this language part. ठीक है, लैंग्वेज के बटन के ऊपर आपको सिर्फ क्लिक करना है. इट विल ऑटोमेटिकली चेंज टू पाइथन, ठीक है. So Python is universally used language and maximally used software language for creating any type of functions or operating any type of softwares. ठीक है. So it will be easier for you to work in Python or you can learn Maya embedded language. ठीक है. आपको एनिमेशन के अंदर ज्यादातर फोकसिंग आपका प्रैक्टिकल के ऊपर रहेगा, ठीक है. थ्योरेटिकल के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं रहेगा. जस्ट यू विल बी फेमिलराइज्ड विद द पार्ट ऑफ कोडिंग, ठीक है. पार्ट आपको एक फेमिलराइज किया जाएगा कि यू हैव टू क्रिएट द कोड्स एंड विच टाइप ऑफ कोड्स यू कैन क्रिएट, और कोड्स यूज करके आप लोग क्या क्या क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. पूरा कंप्लीट जो उसका स्टडी है, दैट इज नॉट आवर पार्ट. आवर पार्ट इज ऑफ क्रिएशन, एंड बाकी जो फंक्शनिंग का पार्ट रहेगा दैट इज ऑफ अदर आर्टिस्ट, ठीक है. जो कोडिंग आर्टिस्ट रहेगा या फिर जिसको कोडिंग के अंदर इंटरेस्ट है, आप लोग भी कोडिंग कर सकते हो, वैसे कुछ नहीं है, ठीक है. तो जस्ट यू नीड टू लर्न इन दैट वे, ठीक है. आपका जो पार्ट है एनिमेशन रिलेटेड, जो पार्ट है आपका क्रिएशन का पार्ट है. देन नेक्स्ट जो फंक्शनिंग का जो प्रोसेस रहता है और प्रोसेसिंग का जो फंक्शन रहता है, देन इट विल बी यूज्ड बाय क्रिएटिंग कोड्स, ठीक है. दीज आर द फ्रेम्स, ठीक है, नंबर ऑफ फ्रेम्स, ठीक है. दीज आर द नंबर ऑफ फ्रेम्स 1 to 24 and 48, ठीक है. अगर आपको यहाँ पे फ्रेम नंबर बढ़ाने हैं, ठीक है, सो यू कैन यहाँ पे एक बॉक्स पे क्लिक करो और इसको ड्रैग करो, ठीक है. दिस विल इंक्रीज द नंबर ऑफ फ्रेम्स ऑन द टाइमलाइन, ठीक है. इफ यू वांट टू ऐड मोर फ्रेम्स अगर आपको ऐड करने हैं तो जस्ट यहाँ पे जाना है आपको और एडिट करना है. आई विल ऐड 100 फ्रेम्स इन माई टाइमलाइन. सी, आई हैव गॉट 100 फ्रेम्स इन माई टाइमलाइन, ठीक है. कितने फ्रेम्स चाहिए आपको एनिमेशन करने के लिए, उतने फ्रेम्स आप लोग ऐड कर सकते हो, ठीक है. सो दिस इज द पार्ट ऑफ क्रिएटिंग एनिमेशंस. टाइमलाइन जो है इट इज वेरी एसेंशियल फॉर क्रिएटिंग एनिमेशंस. और टाइमलाइन के राइट साइड के अंदर ही आपको क्या मिलेगा, दिस इज अ टाइमलाइन कंट्रोलर और टाइमलाइन प्लेइंग कंट्रोलर्स, ठीक है. टाइमलाइन कंट्रोलर्स आपको दिखेंगे वहां पे, उसके अंदर आप लोग टाइमलाइन के ऊपर क्लिक करके यू कैन प्ले, ठीक है, प्ले द ऑप्शंस. दिस इज अ प्ले हेड. इसको अगर आप मूव करोगे ऐसे, दिस इज अ प्ले हेड. डायरेक्टली ऐसे अगर क्लिक भी करोगे तो दिस इज अ प्ले हेड. to click on play button, it is playing the timeline, ठीक है. अब इसके अंदर जो है we have different types of properties for different types of tools, ठीक है. जो भी टूल आप लोग सेलेक्ट करोगे, हर एक टूल के डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज रहते हैं टूल के एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है. So just keep in mind, just remember all of the things which I have told you regarding the interface. अगर इंटरफेस आपको पूरा क्लियर होता है, इंटरफेस यूज करने के लिए जो शॉर्टकट्स यूज होते हैं वो भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, धीरे धीरे. बट यू नीड टू बी फेमिलियर अबाउट ऑल ऑफ दीज बेसिक टर्म्स. दीज आर द फाउंडेशन टर्म्स. जैसे कि हम लोग कोई बिल्डिंग बांधते हैं, ठीक है. इफ यू क्रिएट एनी टाइप ऑफ आर्किटेक्चर और कोई भी एक स्टैचू क्रिएट करते हैं, तो फर्स्ट फॉर दैट स्टैचू वी क्रिएट अ फाउंडेशन बेस, ठीक है. फाउंडेशन हम लोग उसके लिए क्रिएट करते हैं. फिर उस फाउंडेशन के ऊपर आपका जो बिल्डिंग का पार्ट है या फिर कोई स्टैचू का पार्ट है, वो पूरा प्रोसेस होता है और वो पूरा क्रिएट होता है. अगर फाउंडेशन ही लूज रहेगा या फिर फाउंडेशन ही आपका अच्छे से नहीं क्रिएट किया रहेगा, तो ऊपर का जो पार्ट है वो सपोर्ट नहीं करेगा, वो पूरा गिर जाएगा नीचे, ठीक है. सो इन दिस ऑल्सो यू नीड टू फोकस ऑन द फाउंडेशन पार्ट, ठीक है. फाउंडेशन पार्ट इज नथिंग बट द इंटरफेस एंड द टूल्स, ठीक है. जो टूल्स आपको सिखाए जाएंगे, जो इंटरफेस आपको दिखाया जाएगा, और उसके अंदर कौन से ऑप्शंस को क्या नेम है वो आपको याद रखना है, ठीक है.
मतलब आपको अगर सिखाते वक्त मैं किसी फंक्शन का नाम बताता हूँ, so you need to memorize or you need to remember that this function relates to this and this function is used for creating this type of output. ठीक है, सो ऐसे आपको याद रखना है, आपको टूल्स के नाम याद रखना है, जो जो टूल्स बोल रहा हूँ या फिर जो जो इंटरफेस रिलेटेड जितने भी आपको नेम्स बताए हैं वो सारे नेम्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, तो जस्ट क्रिएट, जस्ट रिमेम्बर ऑल ऑफ दिस थिंग्स, यू कैन शिफ्ट दिस व्यू। ठीक है, यहाँ से एक ऐसे लाइन दिखेगा आपको, यहाँ से आप लोग शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो नाउ दिस इज द टोटल पार्ट ऑफ योर इंटरफेस। इंटरफेस के अंदर कौन कौन से टूल्स हैं? These are the tools. This is the interface names. ठीक है, there's a script editor, layer editor, channel box, render tools, tool shelf, mode selection, move, rotate, scale, and last command use panel layout। ठीक है, पैनल लेआउट आपको दिखाने का रह गया। दिस इज अ पैनल लेआउट, इसका लेआउट जो है आप लोग चेंज कर सकते हो। लेआउट इज नथिंग बट द प्लेसमेंट ऑफ द टूल्स। ठीक है, कहाँ पे आप लोग किस टूल्स का प्लेसमेंट कैसे करते हो वो टोटली डिपेंड्स अपॉन योर लेआउट। ठीक है, लेआउट यूज करके आप लोग वो सब फंक्शंस या फिर वो सब ऑप्शंस सिलेक्ट करके यूज कर सकते हो। ठीक है, सो इफ यू वांट टू चेंज द लेआउट यू कैन क्लिक ऑन दिस। सी, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा तो डायरेक्टली मेरा ये एक व्यू ओपन हो जाएगा। दिस इज नथिंग बट द पर्सपेक्टिव व्यू। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्लिक करूंगा तो ये सारे चार व्यूज ओपन हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा इट विल ओपन द आउटलाइनर। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करूंगा इट विल अरेंज द इंटरफेस अकॉर्डिंग टू द एनिमेशन। ठीक है, दिस इज द ग्राफ एडिटर, ये यूज करके आप लोग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द कनेक्शंस और रिगिंग द पार्ट्स। ठीक है, और क्रिएटिंग टेक्सचर्स। ठीक है, इज नथिंग बट क्रिएटिंग टेक्सचर्स। दिस इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग द कनेक्शंस। ठीक है, दिस इज द कनेक्शन एडिटर, उसके हिसाब से ये सारे टूल्स एडजस्ट किए। ठीक है, और अगर आपको और चाहिए फ्रंट व्यू, साइड व्यू, टेक्स्ट व्यू, ट्रैक्स एडिटर, यू कैन ऐड दिस इन एडिटर। ठीक है, तो ऐसे आप लोग यहाँ से ऐड कर सकते हो और यू कैन चेंज द लेआउट ऑफ योर इंटरफेस। ठीक है, जस्ट व्यू के अंदर, व्यू पोर्ट के अंदर जितना लेआउट है आपका वो आप लोग चेंज कर सकते हो, तब आपका वैसे ही रहेगा। ठीक है, सो ठीक है, ऐसे आपका इंटरफेस रहेगा। नाउ जस्ट राइट डाउन द शॉर्टकट्स। ठीक है, इंटरफेस के नाम याद रखो आप लोग, और जस्ट बेसिक आपको इंटरफेस यूज कैसे करते हैं उसके शॉर्टकट्स आपको दिखाता हूँ मैं। ठीक है, उतने ही शॉर्टकट्स दिखाऊंगा। आई विल नॉट ऑटोमेटिकली स्टार्ट डायरेक्टली स्टार्ट विद द क्रिएशन पार्ट और द ऑब्जेक्ट रिलेटेड पार्ट, तो वैसे धीरे धीरे करके हम लोग जाएंगे। ठीक है, सो नाउ आई विल जस्ट टेल यू और जस्ट राइट डाउन। ठीक है, आप लोग लिख लो या फिर यू कैनॉट मेमोराइज दिस। ठीक है, मेमोराइज मत करो, पहले लिख लो आप लोग जो भी मैं आपको शॉर्टकट्स बता रहा हूँ। ठीक है, वो सब शॉर्टकट्स लिख लो। जो शॉर्टकट्स आप लोग ने एक बार लिख लिए तो फिर उसके बाद में आपको जब आप लोग सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो वो शॉर्टकट्स देख के आपको सब प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जस्ट मेंटेन अ बुक ऑफ 100 पेजेस, उसके अंदर आपको सारे नोट्स क्रिएट करने हैं। मैं जो भी फंक्शन बता रहा हूँ, जो भी टूल्स बताता हूँ, उसका यूज क्या रहेगा वो सब आपको लिख कर लेना है। ठीक है, यू हैव टू क्रिएट योर ओन नोट्स for the theoretical part। ठीक है, so now in this these are different types of viewports। ठीक है, now if you click on this you can select the viewport। ठीक है, और सिलेक्शन कैसे दिखेगा, आपको ये वाला ऑप्शन ऑन दिखेगा वहां पे। ठीक है, दिस इज नथिंग बट अ व्यू क्यूब। ठीक है, ये पूरा जो व्यू पोर्ट है उसका ये व्यू क्यूब रहेगा। ठीक है, दिस इज अ व्यू क्यूब।
यहाँ पे जाओगे आपको राइट हैंड साइड व्यू मिलेगा, फ्रंट, टॉप, ठीक है। दीज आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्यूज, ठीक है। जैसे आप लोग 3D ऑब्जेक्ट को ही देखते हो, मीन्स इफ यू होल्ड एन ऑब्जेक्ट इन योर हैंड, ठीक है, आपके हाथ में एक ऑब्जेक्ट लेना है आपको, या फिर कोई भी एक बॉक्स वगैरह शेप अगर आप ले सकते हो, इफ यू हैव एट योर होम, ठीक है, यू कैन टेक दैट बॉक्स ऑन योर हैंड एंड जस्ट ऑब्जर्व दैट बॉक्स फ्रॉम ऑल ऑफ द साइड्स, ठीक है। सभी साइड से उस बॉक्स को ऑब्जर्व करना है, टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट, फ्रंट एंड बैक, ठीक है, फ्रॉम ऑल ऑफ दिस 6 व्यूज, ठीक है। जो 6 व्यूज रहेंगे वो सारे व्यूज से आपको उस ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करना है, चाहे या फिर उस बॉक्स को ऑब्जर्व करना है, ठीक है। सो इन दिस इज द पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक है। पर्सपेक्टिव इज नथिंग बट द 3D व्यू, ठीक है। 3D आपको जिसके अंदर एक्सिस दिख रहे हैं, ठीक है, एक स्टेज दिख रहा है, दैट इज नथिंग बट अ पर्सपेक्टिव, ठीक है। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज आ गया ही रहेगा आपके फाउंडेशन आर्ट या फिर बेसिक्स ऑफ एनिमेशन के अंदर। उन्होंने आपको पर्सपेक्टिव 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट ऐसे सिखाया रहेगा, या फिर आगे सिखाएंगे, ठीक है। उसके अंदर आपके सारे वो जो related doubts है related to the perspective that will be cleared according to that, ठीक है। So just click on this and you need to press space bar, ठीक है। Space bar is the shortcut for minimizing and maximizing the viewport. Space bar, ठीक है। If you keep on pressing the space bar, तो आपका मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज व्यू पोर्ट ओपन होता रहेगा और क्लोज होता रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, अगर मुझे ये वाला व्यू चाहिए मैक्सिमाइज किया हुआ, ठीक है, अच्छे से काम करना रहेगा आपको, तो उसको थोड़ा सा स्ट्रेच करके या फिर थोड़ा सा जूम करके आप लोग काम कर सकते हो, और यू कैन मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज द व्यू पोर्ट, ठीक है। टॉप, फ्रंट, साइड, ठीक है, ऐसे आप लोग इसको मैक्सिमाइज एंड मिनिमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट, और यहाँ पे भी आपको दिखेगा, ठीक है, देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ रहेगा, जस्ट टर्न ऑफ द ग्रिड, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, देखो हर एक व्यू पोर्ट के अंदर आपको ऐसे कुछ लिखा हुआ दिखेगा, PRESP, दिस इज अ पर्सपेक्टिव व्यू, ठीक है। दिस इज अ साइड व्यू, SIDE, साइड व्यू, दिस इज द फ्रंट व्यू एंड दिस इज द टॉप व्यू, ठीक है। ये सारे व्यूज से आपको ऑब्जेक्ट ऑब्जर्व करना है, ठीक है। यू हैव टू ऑब्जर्व ईच एंड एवरी ऑब्जेक्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दीज व्यूज, ठीक है। टॉप, साइड, फ्रंट, बैक, बॉटम, ठीक है। टॉप, बॉटम, फ्रंट, बैक, बैक, राइट साइड एंड लेफ्ट साइड, ठीक है। ऐसे आपको हर एक साइड ऑब्जर्व करना है, ठीक है। अल्ट प्लस बी, ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट। अल्ट प्लस बी शॉर्टकट इज यूज्ड फॉर maximizing sorry alt plus b shortcut is used for changing the background color, ठीक है। alt plus b जो शॉर्टकट है कीबोर्ड का, वो आपको बैकग्राउंड का जो कलर चेंज होता है, सी आई विल जस्ट क्रिएट एंड शो यू। अल्ट, ALT, कीबोर्ड के ऊपर अल्ट का एक बटन रहेगा, अल्ट GR नहीं है, अल्ट लेफ्ट साइड का, ठीक है। अल्ट B is the shortcut to change the color of the viewport background, ठीक है। ऐसे कुछ डिफॉल्ट कलर्स है इसके अंदर, इससे आप लोग कलर चेंज कर सकते हो, ठीक है। स्पेस बार इज द शॉर्टकट फॉर मैक्सिमाइजिंग एंड मिनिमाइजिंग द व्यू पोर्ट। जो व्यू पोर्ट सिलेक्ट किया है वही व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज और मिनिमाइज होगा, ठीक है। इस व्यू पोर्ट को अगर सिलेक्ट किया है, ये व्यू पोर्ट मैक्सिमाइज मिनिमाइज होगा। सी साइड, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज,
ठीक है। मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज द व्यू पोर्ट। ठीक है, स्पेस बार स्पेस बार स्पेस बार, hit the viewport and press space bar. It will maximize and minimize the viewport. ठीक है, this is a view cube. The view cube ये आपको सारे साइड दिखाएगा। इसको अगर सिलेक्ट करके आप लोग ऐसे रोटेट करोगे तो आपका व्यू पोर्ट भी ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, 3D व्यू के अंदर। ठीक है। ऑल्सो अगर जूम इन जूम आउट करना है व्यू पोर्ट के अंदर तो स्क्रोल का है, माउस स्क्रोल। जूम इन एंड जूम आउट शॉर्टकट इज स्क्रोल, माउस स्क्रोल। ठीक है, इसके बाद में अल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन इज टू रोटेट। अल्ट प्लस LMB लेफ्ट माउस बटन। अल्ट कीबोर्ड के ऊपर अल्ट प्रेस करना है और माउस के ऊपर लेफ्ट माउस बटन प्रेस करना है आपको। ठीक है, अल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन। यू हैव टू रोटेट, यू कैन रोटेट द व्यू पोर्ट फ्रॉम इट्स गिवन एक्सिस। ठीक है, देखो ऐसे रोटेट कर सकते हैं आप लोग व्यू पोर्ट। 3D व्यू पोर्ट है ये, ऐसे आप लोग इसको रोटेट कर सकते हैं। अल्ट प्लस राइट माउस बटन, जूम इन जूम आउट, स्मूथ जूम इन एंड जूम आउट। ठीक है, जैसे स्क्रॉल से ऐसे थोड़ा थोड़ा ऐसे हैंग होके आ रहा है। ठीक है, ऐसे कट कट होके आ रहा है तो अल्ट प्लस राइट माउस बटन ड्रैग एंड ये करोगे, ड्रैग करोगे टॉप एंड बॉटम में माउस आप लोग अल्ट प्रेस करके तो आपको ऐसे स्मूथ जूम इन एंड जूम आउट मिलेगा। ठीक है, स्मूथ जूम इन और जूम आउट मिलेगा। जस्ट सेकेंड। ठीक है, सो अल्ट प्लस स्क्रोल, सॉरी, सिर्फ स्क्रॉल करोगे तो ऐसे जूम इन जूम आउट होगा। अल्ट प्लस राइट माउस बटन स्मूथ जूम इन जूम आउट, अल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन रोटेट द व्यू पोर्ट। ठीक है, व्यू पोर्ट रोटेट करना है तो आप लोग ऐसे रोटेट कर सकते हो। व्यू क्यूब को पकड़ के अगर रोटेट करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, यू हैव टू कैच द व्यू क्यूब और डायरेक्टली व्यूज के ऊपर क्लिक करोगे तो इट विल शिफ्ट टू दैट व्यू। ठीक है, ऐसे एरोज है, ऐसे व्यू होगा, ऐसे रोटेट होगा। ठीक है, एंड दिस इज द होम बटन। ठीक है, अगर कहीं पे क्या होता है आप लोग ऐसे रोटेट करते हुए या फिर जूम इन जूम आउट करते हुए कहीं पे तो ऐसे निकल जाते हो। ठीक है, तो बाद में आपको दिखाई नहीं देता है कि कहाँ पे गया, स्टेज कहाँ पे गया आपका। ठीक है, दिस इज द मेन स्टेज।
इस स्टेज के ऊपर आपको काम करना है। ठीक है, तो ऐसे आपको ये व्यू पोर्ट दिखेगा इसके अंदर। अगर आपको ऐसे लगता है कि अरे व्यू पोर्ट पूरा या फिर स्टेज आपका पूरा कहीं पे चला गया है, निकल गया कहीं पे, तो और आपको मिल रहा नहीं है, ठीक है, जस्ट प्रेस ऑन दिस होम बटन। होम बटन प्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली इट विल शिफ्ट टू द न्यूट्रल व्यू। ठीक है, दिस इज द न्यूट्रल व्यू एंड दिस इज द स्टैंडर्ड व्यू ऑफ द स्टेज। इट विल शो यू द कंप्लीट पर्सपेक्टिव विद द एक्सिस। ठीक है, तो उस टाइप से आप लोग इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, सो दिस इज द शॉर्टकट। अल्ट अल्ट प्लस लेफ्ट माउस बटन, अल्ट प्लस राइट माउस बटन, स्क्रॉल, इज अ व्यू क्यूब। ठीक है, व्यू क्यूब, ये तो है क्यूब है। रूबिक्स क्यूब कैसे खेलते हो ना आप लोग, बॉक्स, वैसे बॉक्स दिया है, उसके ऊपर सारे व्यूज दिए हैं। टॉप व्यू से ऑब्जेक्ट कैसे लगेगा, बैक से कैसे लगेगा, लेफ्ट, फ्रंट, राइट, ठीक है, टॉप, बॉटम के बॉटम से कैसे लगेगा ऑब्जेक्ट, तो उसके हिसाब से इन्होंने दिया है। एंड दिस होम बटन इज यूज्ड फॉर न्यूट्रलाइज द व्यू। ठीक है, न्यूट्रलाइज व्यू करने के लिए आपको होम बटन प्रेस करना है। ठीक है, so clear with these shortcuts and in the interface। ठीक है, इंटरफेस और शॉर्टकट से क्लियर है सब लोग। If you have any doubts, you can ask till then। वो सब आगे का पार्ट है। माया एसेट्स यूज्ड फॉर गेमिंग, माया के जो आप लोग जो भी क्रिएट करोगे वो सब गेमिंग के लिए ही क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो वो आपका आगे का पार्ट रहेगा। जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन द बेसिक पार्ट। ठीक है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यू हैव टू लर्न मैक्सिममली, नहीं तो फिर आपको ज्यादा से ज्यादा टूल्स याद करने हैं, तो आप लोग प्रीवियस जो पार्ट आपको सिखाया जाता है वो आप लोग भूल जाते हैं, और यू आर गो ऑन रिसर्चिंग ऑन द अपडेटेड पार्ट्स। ठीक है, अपडेट पार्ट, अरे इस सेक्शन में क्या रहेगा, उस सेक्शन में क्या रहेगा, यू गो ऑन द फर्दर प्रोसेसिंग। ठीक है, तो आपका जो पीछे का पार्ट रहता है वो आपका कुछ कुछ क्लियर नहीं रहता है। वो आपका जो पीछे का पूरा पार्ट रहता है, जो फाउंडेशन का पार्ट मैंने आपको जैसे बताया, वो फाउंडेशन का पार्ट आपका क्लियर नहीं रहता है, एंड यू विल फेस प्रॉब्लम्स इन द फर्दर प्रोसेस। ठीक है, आगे का जो प्रोसेस रहेगा उसके अंदर आप लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस कर सकते हो। तो उसके लिए फिर आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू स्टडी द फर्स्ट बेसिक पार्ट ऑफ एनी ऑफ द सब्जेक्ट। ठीक है, जब फाउंडेशन आपका पूरा क्लियर रहेगा, देन यू कैन गो फॉर फर्दर प्रोसेसिंग एंड यू कैन स्टडी द आगे का जितना ही पार्ट रहेगा वो आप लोग सब स्टडी कर सकते हो एकदम इजीली। ठीक है, आपके पीछे के टर्म्स पूरे क्लियर हो गए, मींस प्रीवियस टर्म्स, इफ यू आर क्लियर विथ ऑल ऑफ द टर्म्स which are taught previously, then you can move forward in that particular field। ठीक है, and you can go to the professional work। you can give an output of a professional work। ठीक है, इसके अंदर जो है, नो नो फोटोशॉप मेरे पास नहीं है। फोटोशॉप के लिए सिद्धांत सर बोल के एक स्टाफ है, ठीक है, वो स्टाफ आपको सिखाएंगे फोटोशॉप। माय सब्जेक्ट इज ओनली ऑफ 3D। ठीक है, ठीक है, और कुछ अगर डाउट रहेगा आपको सॉफ्टवेयर के अंदर, या फिर कॉन्फ़िगरेशन, या फिर कुछ कैसे यूज करना है, या फिर कहाँ से लेना है, तो आप लोग पूछ सकते हो। तब तक मैं आपका अटेंडेंस ले लेता हूँ। कुछ डाउट है किसी को? नो सर। ओके, ठीक है, चलो, तो जिसके जिसके पास सॉफ्टवेयर नहीं है वो लोग सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो। इट इज अवेलेबल ऑन द ऑटोडेस्क साइट। यू कैन रजिस्टर विथ योर ईमेल आईडी एंड योर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, हाँ, सर वो सॉफ्टवेयर i5 कोर में चल चल जाएगा जाएगा चल ना जाएगा। लैपटॉप में? अभी मेरे पास i3 का, पर मैं सर कौन सा लूँ फिर, मतलब? मतलब अगर आपको नया लेना है और आपका बजट थोड़ा सा अच्छा है, तो यू कैन डायरेक्टली टेक i7 प्रोसेसर। ठीक है, नहीं तो फिर अगर बजट थोड़ा सा अच्छा। कम है, तो यू कैन प्रीफर i5 प्रोसेसर। ठीक है, मिनिमम आई विल रिकमेंड ओ यू टू
use the i5 processor and minimum 8 GB RAM is required to run this software nicely and smoothly. ठीक है, अगर फास्ट आपको सर रन करना है, हाँ मेरे पास i5 और 6 GB है रैम, 6 GB चल क्या, जाएगा सर? 6 GB हाँ में भी हाँ। चल जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कुछ अगर ज्यादा आप लोग प्रोफेशनल काम कर रहे हो या फिर थोड़ा ज्यादा टूल्स आपने यूज किए और ऐड किए, थोड़ा थोड़ा ऐसे लैग करेगा वो, ठीक है, हाँ। तो डिपेंड्स अपॉन योर फंक्शनिंग ओके ऑफ योर प्रोसेसर, ठीक है, ओके ओके बाकी चल जाएगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं, आप सीख सकते हो उसके ओके ऊपर ओके अच्छा। ओके ओके चलेगा सर। देखिए आपके हिसाब से जो वर्जन है अभी 2020 मत डाउनलोड करो, आई विल प्रीफर यू टू वॉच फॉर 2014, ठीक है, ये 2014 एक ऐसा वर्जन है जिसके अंदर दे हैव द इंटरफेस इज यूजर फ्रेंडली एंड दे हैव अडेप्टेड लॉट ऑफ टूल्स इन एन इजी वे, ठीक है, इजी वे के अंदर उन्होंने बहुत सारे टूल्स असाइन किए हैं इसके अंदर, सो जस्ट गो फॉर 2014 और यू कैन गो फॉर 2018, ठीक है, 2018 के अंदर जो है आपको ये 2014 रिलेटेड सारे टूल्स मिलेंगे और उसके अंदर एरर्स बहुत कम है, ठीक है, 2018 के अंदर एरर्स बहुत कम है, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू यूज 2018, ठीक है, कुछ टूल्स आपको यहाँ वहां दिखेंगे, यू नीड टू सर्च फॉर दैट, ठीक है, आपको वो भी दिखाऊंगा मैं 18 के अंदर भी कौन कौन से टूल्स कहाँ कहाँ पे प्लेस किए हुए हैं, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम्स, ठीक है, बाकी के सॉफ्टवेयर तो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए हैं देखो, ठीक है, बाकी सब्जेक्ट के रिलेटेड जो भी आपके सॉफ्टवेयर रहेंगे फोटोशॉप वगैरह वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गए, ठीक है, सो जस्ट आई एम कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द माया माया सॉफ्टवेयर, बाकी के जो रिलेटेड रहेंगे 2D एनिमेशन के लिए फ्लैश रहेगा, ग्राफिक्स के लिए फोटोशॉप रहेगा, बाकी सी प्रोग्रामिंग के लिए टर्बो सी रहेगा, ठीक है, उसका जो पार्ट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है, सो यू कैन रेफर दोज रेस्पेक्टिव subjects and the respective subject faculties and you can gain the knowledge related to that subject और गेन द मतलब उनके पास जितना भी मटेरियल रहेगा स्टडी मटेरियल या फिर जो भी वो वीडियो ट्यूटोरियल्स या फिर वो प्रोवाइड कर सकते हैं, उनके पास से जितना भी स्टडी मटेरियल रहेगा यू कैन गेट ऑल ऑफ दोज मटेरियल ऑन दैट फ्रॉम दैट रिस्पेक्टिव फैकल्टीज सब्जेक्ट फैकल्टीज, ठीक है, क्लियर, एनीथिंग एल्स, सॉफ्टवेयर इज ऑफ एटलीस्ट 4 GB, ठीक है, 4 या फिर 6 GB का रहेगा, 2018 लोगे तो थोड़ा ज्यादा रहेगा, 2014 लोगे तो 4 GB का रहेगा या फिर 3 GB का रहेगा, ठीक है, चलो, सो टिल देन प्रैक्टिस, लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है, कभी भी आप लोग पूछ सकते हो, आई कैन ट्राई टू सॉल्व ऑल ऑफ योर डाउट्स वेन एवर नेसेसरी, ठीक है, लेक्चर्स के अंदर पूछोगे तो आपको ऐसे डायरेक्टली सामने दिखा सकता हूँ और कभी बाद में पूछोगे तो जस्ट आई कैन टेल यू द फंक्शन विच यू हैव टू यूज एंड यू कैन यूज इट इन योर ओन पीसीज, ठीक है, देन प्रैक्टिस एंड लेट मी नो इफ यू हैव एनी डाउट्स, ठीक है, चलो बाय, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। बाय सर। अरे ब्रो लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड ले ले, लेटेस्ट एफपीएस मिल जाएगा तेरे को। ब्रो है क्या?